हमने वो क्वेश्चन करना था जिसमें वो आपसे इक्वेशन आपसे मांगता है। ठीक है, नई वाली, जिसको आपने ग्राफ का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। ठीक है, जो हमने अभी तक कर लिया था उसमें हमने स्ट्रेट लाइन से जो निकालने हैं वो हमने कर लिए थे, लेकिन इसके भी 3 टाइप्स रहती हैं। ठीक है, उन 3 टाइप्स में आप देख लें पार्ट नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन इसमें कुछ अजीब सा है। वो ये कह रहा है कि यूज योर ग्राफ, use your graph to find solution। हमारी इक्वेशन कौन सी थी? हमारी पहली इक्वेशन थी x³ + 3x - 4। यूज ग्राफ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x³ + 3x + 6 = 0। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपने अपना ग्राफ यूज करना है और ग्राफ यूज करके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आपने फाइंड करने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इस इक्वेशन का ग्राफ तो बनाया नहीं हुआ। हमने जो इक्वेशन का ग्राफ बनाया है वो y = x³ + 3x - 4 थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, आपका x³ भी सेम है, दोनों के पास है, 3x भी दोनों के पास है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसके पास +6 है, जबकि होना क्या चाहिए था, -4। तो जो हमारी न्यू वाली इक्वेशन है जिसका वो सोल्यूशन फाइंड करने को कह रहे हैं, उसके अंदर हम -4 ऐड भी कर देते हैं और -4 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो x³ + 3x -4 +4 +6 = 0। अब आपकी ये वाला जो पार्ट है, पहली 3 टर्म्स, ये किसकी वैल्यू होगी? y की। तो आप इसको सिंपली सब्सटीट्यूट कर दो y के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, y + 10 = 0। इसको रीअरेंज कर लो, y = -10। ठीक है, यहां से आपके पास ये y = -10 किस चीज की इक्वेशन है चैन? y = -10 किस चीज की इक्वेशन है? हॉरिजॉन्टल सर। लाइन की, अच्छा। वो पूछ। हॉरिजॉन्टल लाइन की। ठीक है, ओके। अब आप अपने ग्राफ पे जाओगे, ग्राफ पे जाके y = -10 पे एक लाइन बना दे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, दिस इज -10। ठीक है, और ये जहां जहां पर कट कर रही होगी वो आपके सोल्यूशन होंगे। x की वैल्यूज, y की वैल्यूज नहीं, सोल्यूशन हमेशा कौन सी वैल्यूज होती हैं, x की वैल्यूज। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ड्रॉ दिस ऑन द ग्राफ एंड रिकॉर्ड रिकॉर्ड x वैल्यूज ऑफ इंटरसेप्ट्स। ठीक है, अब इसी तरह का एक और तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। वो तरीका मुझे लगता है कि कुछ केसेस में इफेक्टिव नहीं है, जहाँ पर वो होना चाहिए था। उसमें क्या है कि सिंपली आप ना, अगर इस इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल्स टू पुट कर दें तो वो वहां से भी निकल आता है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ केसेस में तो काम कर जाता है, लेकिन अगर x² वगैरह के साथ या x³ वगैरह के साथ कोई कोएफिशिएंट आ गया ना, तो वहां पर मसला हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता सर हूँ एक। वकील ने भी ऐसे ही सिखाया था कि वो इज इक्वल टू के साथ। हाँ, मैं उसका अभी एक और चीज़ बताता हूँ। ये आपके पास लेट्स से जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने फाइंड करना था, ये वेरिएंट 2 है। जो सोल्यूशन टू बी फाउंड है उसकी इक्वेशन थोड़ी सी ऐसे दी हुई है।
उसमें क्या है आपके पास? नहीं नहीं, वो जो अहमद तुम बात कर रहे हो ना, वो डिफरेंट चीज़ है। सोल्यूशन टू बी फाउंड है, वो है 2x³ प्लस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, अब इसमें मसला देखो, इसको जब आपने कन्वर्ट करना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, तो वहां पर एक मसले नहीं है, वहां पर काफी सारे मसले हैं। ठीक है, पहला मसला तो ये है कि x³ के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए था, हमारा एक कोएफिशिएंट भी आ रहा है। तो पहले उस कोएफिशिएंट को रिमूव करो, पूरी इक्वेशन को इस तरफ से भी 2 से डिवाइड कर दो और उस तरफ से भी 2 से डिवाइड कर दो। उसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये x³ प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x³ का कोएफिशिएंट अब खत्म हो गया, और हमें क्या चीज चाहिए? हमें प्लस 3x भी चाहिए। ठीक है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो इस इक्वेशन में प्लस 3x भी ऐड करो और 3x को माइनस भी करो। उसके बाद हमें -4 भी चाहिए, तो -4 भी करो और +4 भी करो। जो ओरिजिनल इक्वेशन के पार्ट थे वो वही हैं। ठीक है, अब ये जो पहले वाला पार्ट था वो आपके पास क्या बन गया? सिंपली y से रिप्लेस हो जाएगा वो, क्योंकि वो ओरिजिनली y की इक्वेशन है। 2x को सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन जाएगा -x, और 4 और -1 को सिंप्लीफाई कर लो, ये +3 इक्वल्स टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लें तो आपके पास नई इक्वेशन की वैल्यू आ गई। अब इसके साथ भी आपने वही करना है जो हमने पहले किया था, कि आप इसको ड्रॉ कर लें इसके ऊपर। ठीक है, और दोबारा जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसकी एक और वेरिएंट क्या है? उसमें वेरिएंट में 7 में कह देता हूं, उसका पार्ट नंबर 1 था, पार्ट 1 स्केच और प्लॉट जो भी लिखा हुआ है उसमें, प्लॉट y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ऑन द ग्राफ। ये पार्ट आपने कर लिया। इसका पार्ट 2 क्या था? फाइंड सॉल्यूशंस, फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ लाइन एंड कर्व। वो भी आपने कर लिए, वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होगी। अब जो पार्ट 3 है ना, उसमें वो कहते हैं कि सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस ऑफ लाइन एंड कर्व आर आल्सो solution of the curve ax³ प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास लाइन और कर्व है, वो उसके जो सोल्यूशन आए हैं वो एक और कर्व के भी सोल्यूशन है। ठीक है, और उस कर्व की इक्वेशन है ax³ प्लस bx प्लस c। तो आप a b और c की वैल्यूज फाइंड कर दें। अब देखो, इन दोनों के लाइन और कर्व के सोल्यूशन कैसे आए थे? ग्राफ से इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, जो ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं वो आप ओरिजिनली, अगर आप बाय कैलकुलेशन फाइंड करना चाहो तो आप वो बाय कैलकुलेशन कैसे फाइंड करते हो? साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ऐसे है। बट सिंस हमारे केस में लाइन और कर्व जो है वो क्यूबिक इक्वेशन है, और उसकी साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जो लीनियर इक्वेशंस हैं उसकी हमारे सिलेबस में है। तो अगर हम उसकी साइमल्टेनियसली जो सॉल्व करते हैं, वो ग्राफ के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट से आते हैं। तो हम इनको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली के लिए हम क्या कहेंगे कि लाइन शुड बी इक्वल टू कर्व। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 3x प्लस 1। कर्व की इक्वेशन क्या थी? x³ प्लस 3x माइनस 4। इसको रीअरेंज कर लो, 0 इज इक्वल टू x³
3x दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 -1, तो यहां से क्या आ गया, x³ -5। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसको कंपेयर कर लो इसके साथ। इसको जब कंपेयर करोगे तो ये क्या बनता है, a की वैल्यू 1 इज सिंपल 1, b की वैल्यू इज 0 क्योंकि x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, और c की वैल्यू 5 -5। अच्छा सर, इतना सिंपल है ये। हाँ, इसको ज्यादा मुश्किल बनाने की जरूरत ही नहीं है। और एक और भी है, एक और भी है, वो मैं बताता हूँ। इसका लास्ट वेरिएंट क्या है, लास्ट वेरिएंट वो कहता है कि जो आपकी इक्वेशन है, Recording in progress. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व हैज अ सॉल्यूशन that is also a solution of another equation और वो इक्वेशन क्या है, 2x³ + 6x + 10 = 0। ठीक है, अब इसके अंदर मिसिंग चीज देख लो क्या है। इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व आपको गिवन थी, which is y = x³ + 3x - 4। इसकी ग्राफ आप ऑलरेडी बना चुके हुए हो। जो लाइन है इस दफा वो मिसिंग है। पिछले सारे केसेस में क्या था कि आपके पास जो लाइन थी वो मिसिंग थी पिछले केसेस में भी, ठीक है। लेकिन इस केस में आपके पास स्पेशल केस क्या हो गया कि जो फाइनल इक्वेशन है वो ही उसने आपको दे दी है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्कुल ऐसा ही केस बन जाता है जैसा हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया है, कि आपको जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी बताई हुई है उसने, उसमें से सिर्फ आपने लाइन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसमें कोई ज्यादा वो मुश्किल बात नहीं है। आप इसके दोबारा दोनों तरीके कर सकते हो। पहले वाला मेथड क्या है कि आप लाइन इज इक्वल टू कर्व यूज कर लो, लाइन इज इक्वल टू कर्व यूज कर लो, और यहां से कंपैरिजन मेथड के थ्रू लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लो। वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको इजी वाला मेथड यूज करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि इन ऑर्डर टू कंपेयर आपको x³ का कोएफिशिएंट खत्म करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा x³ + 3x + 5 = 0। ये हो गया। 3x दोनों का सेम हो गया। आपको सिर्फ क्या चीज चाहिए, आपको सिर्फ -4 चाहिए। तो -4 सब्ट्रैक्ट भी कर दें और ऐड भी कर दें। ये y बन गया, y + 9 = 0 एंड y = -9। अब इस पार्ट में और सेकंड पिछले पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, पिछले वाले पार्ट्स में आपसे वो सोल्यूशन फाइंड करवाता है, इस पार्ट में वो आपसे सोल्यूशन नहीं फाइंड करवाएगा। इस पार्ट में कहेगा जी हमें बस वो लाइन बता दें जिनको मिला के ये वाली इक्वेशन बन रही थी, और वो y = -9 की इक्वेशन है। बात खत्म हो जाएगी। ठीक है मैं। यस सर। और इसके बाद एक और पार्ट है, वो थोड़ा सा आ, एक क्वेश्चन ही है, आप ये समझ लो। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसे था कि वो कह रहा था कि आपने एक ग्राफ बनाया पिछले पार्ट्स में, और वो ग्राफ कुछ ऐसा था। माशाल्लाह। लेवल हो सर गया। ये है -x³ का ग्राफ। कुछ ऐसे ही है।
अच्छा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सही है। तो वो कह रहा था कि y इज इक्वल टू k is a line is a line drawn that the line will have नहीं 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 drawn that it will have two solutions write the possible values of k। ठीक है, और ये 2 मार्क था। अब पॉसिबल, अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। पहले तो आपको ये मैं कह के थक गया हूँ लेकिन अभी भी याद नहीं होना कि y इज इक्वल टू के जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, सही है। क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन की आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी लाइन है कि अगर आप उसे ड्रॉ करते हो ना तो आपके पास 2 सोल्यूशन आते हैं। 2 सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते हैं। बिल्कुल, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। तो आपने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के लिखनी है। अब मैं आपके लिए अगर ये वाली एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां पर लाइन एक ही जगह कट कर रही है, ठीक है। दोनों कर्व्स पर नहीं बनेगी? एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये सिर्फ एक जगह कट कर रही है, दैट मीन्स ये वाली लाइन नहीं हो सकती, ठीक है। तो लाइन जो है वो किसी ऐसी जगह पे बनाओ जहां पर 2 जगह पे वो कट करे, ठीक है। यहां पर मैं बनाता हूं तो ये फिर दो तो जगह पे 3 कट नहीं कर रही होगा। है, 3 जगह पे होगी। जी। सर तो ये फिर 3 इसका जगह पे फिर इसका मैं क्वेश्चन चेंज कर देते हैं या फिर ग्राफ चेंज कर देते हैं। पार्सल कर ग्राफ देते करना पड़ेगा। हैं, ये लो। नहीं, ग्राफ नहीं चेंज करते, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। इसको 2 की बजाय 3 कर प्लीज। लेते हैं। अच्छा, सही है। तो अब इसमें देखो, उसमें मेरे ख्याल है उसने पूरा ग्राफ बनाया नहीं हुआ था, बट इसका कुछ था। तो अब यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर 3 जगह कट कर रही है। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो यहाँ पर भी 3 जगह कट कर रही है, विच मीन्स ये भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब देखो, इस पूरे रीजन में बहुत सारी जो वैल्यूज हैं वो हो सकती हैं। तो दैट मीन्स कि आपने एक इनइक्वालिटी बना के लिखनी है, ठीक है। अब वो इनइक्वालिटी क्या होगी, ये जरा गौर से देखो। अगर मैं इस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली रेड लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ की हुई है, इस पॉइंट पे लेट्स से मेरे पास वैल्यू आ रही है 10, ठीक है। इस 10 से मैं जितनी नीचे चला जाऊं, अगर मैं 9 पे बनाऊं तब भी 3 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, मैं 10 पे बनाऊं तो ये 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, अगर मैं 6 पे बनाऊं तब भी 3 जगह इंटरसेक्ट कर रही है। विच मीन्स 10 से नीचे नीचे इंटरसेक्शन पॉइंट्स 3 आ रहे हैं। लेकिन अगेन जो आपकी लोअर एंड है उस पे भी आपके पास ब्रेक लग गया कि इस पॉइंट पे लेट्स से आपके पास वैल्यू है 5। इससे अगर मैं नीचे चला जाऊंगा तो मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो रिड्यूस होकर 1 हो जाएगा, जबकि मैंने कहाँ तक रहना है, जहां तक 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो। तो दैट मीन्स मेरे के की वैल्यू क्या होनी चाहिए एट द सेम टाइम, मोर ग्रेटर देन देन 5 5। भी होनी चाहिए। तो मेरे पास एक इनइक्वालिटी फॉर्म होगी कि के शुड बी ग्रेटर देन 5 बट शुड बी लेस देन 10। रिमेंबर, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इट्स अ ओपन इनइक्वालिटी। 5 और यस, 10 तो इंक्लूडेड 6, नहीं है। 6, 7, 8। नहीं, 6 7 8 नहीं, 5.1 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है, 5.3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता लेकिन है। सर एनी 6 7 8 7 क्या चीज? इंटीजर्स नहीं रखे? लिखे ये लिखे उसने हैं तो ये उसने कहा ही नहीं है ना इंटीजर लिखो। उसने क्यों, उसने कहा है इंटीजर लिखो, अपनी मर्जी से तो उन्होंने कहा इंटीजर है नहीं। राइट द पॉसिबल वैल्यूज। हाँ, तो ये वैल्यूज हमने लिख दी ना, हमने इनइक्वालिटी लिख दी। सो अच्छा ऑल ऑफ दीज आर अच्छा द अच्छा पॉसिबल अच्छा। वैल्यूज, तो ये 3 ऑल ऑफ दीज आर द सॉल्यूशंस पॉसिबल दिखाने वैल्यूज। का नहीं था। अच्छा नहीं। अच्छा, इनइक्वालिटी ओ आंसर आ गया, सिर्फ वैल्यूज ही इनइक्वालिटी आंसर एक्सट्रैक्ट। बन गया ना।
हाँ, ठीक है। वैल्यूज सर एक्सट्रैक्ट ही नहीं की, क्योंकि इतनी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वैल्यूज मैं लिख ही नहीं सकता। सर जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम्म। नीचे आंसर बॉक्स में उन्हें इनक्वालिटी वाले साइन दिए होते हैं ना। नहीं नहीं, आपने खुद लिखने हैं, यार क्योंकि वो यही तो चेक करना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं पता कि जी वो इंक्लूडेड भी है कि नहीं है। ठीक है। ओके ओके।